अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टिनाइटस या कानों में शोर का सुनाई देना। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि टिनाइटस क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और आगे इसके इलाज का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिनाइटस पे कि ये क्या है। कुछ लोगों को कान में हर वक्त मुसलसल शोर सुनाई देता है जिसका आउटसाइड किसी शोर से कोई लिंक नहीं होता। इवन कि वो जब बिल्कुल तन्हाई में भी बैठे हों, जहाँ पे कोई शोर शराबा, कोई किसी इंसान के बोलने की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, कोई भी आवाज़ ना हो, तब भी उनको कानों में एक मखसूस किस्म का शोर सुनाई देता है। ये एक कान में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो इसको टिनाइटस कहा जाता है। अब आगे अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो उसमें अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें सर पे चोट लगती है तो उस वजह से ये शुरू हो सकता है। कान के करीब मोस्टली हमने देखा है कि शादी ब्याह या इस तरह की तकरीबात पे फायरिंग की जाती है। तो अगर कान की क्लोज रेंज में फायरिंग की जाए तो उससे दो चीज़ें होती हैं, या तो पर्दा भी फट सकता है या फिर टिनाइटस शुरू हो सकता है। इसके अलावा इसी हिसाब से कान में किसी अचानक तेज़ आवाज़ का चले जाना। उसके अलावा अगर मिडल ईयर में कोई रेशा वगैरह है तो इसकी वजह से भी टिनाइटस महसूस हो सकता है। फिर अगर हम देखें तो कुछ लोग, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है और वो ये बात जानते हैं कि अगर कुछ लोग बैठे हुए हों, फैमिली में बातचीत कर रहे हों, तो जिस पे वो तवज्जो करते हैं उसकी बात उसे प्रॉपरली सुनाई देती है। अदरवाइज़ अगर वो पूरी कंसंट्रेशन नहीं करते, पूरा तवज्जो नहीं करते, तो उनको सामने वाले की बात सुनाई देती है, समझ नहीं आती। तो उसको समझने के लिए जब वो फोकस करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो उस फोकस के चलते इनर ईयर की जो वेन्स हैं जिनमें ऑलरेडी वीकनेस है उन पे प्रेशर बनता है और फिर उसमें टिनाइटस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जो मोस्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस वजह से पेशेंट को टिनाइटस शुरू होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इसके इलाज का क्या तरीक़ाकार है, तो उसमें आप अपने सिटी में या अपने करीबी ईएनटी स्पेशलिस्ट को चेक करवाते हैं। वो आपको एक टिनाइटस मैचिंग एक टेस्ट होता है, वो आपको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जब आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उस टेस्ट में हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी लाउडनेस का टिनाइटस है। और जब ये दो चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी लाउडनेस का टिनाइटस है, तो उसके बाद आगे ऑडियोलॉजिस्ट अगर इनिशियल स्टेज पे है तो फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को रेफ़र बैक करते हैं पेशेंट को। वहाँ पे जाके उनका मेडिकेशन का एक सेशन होता है, वो 15 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है, 2 माह का भी हो सकता है। वो अपना सेशन लेते हैं। सेशन के बाद हमें 3 तरह के फीडबैक देखने को मिलते हैं। पहला फीडबैक हमें ये मिलता है कि पेशेंट को अब टिनाइटस नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि टिनाइटस कोई डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, एक कैफियत है। ठीक, अगर इसका टाइमली आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा जो फीडबैक हमें मिलता है वो ये मिलता है कि पेशेंट बता रहे होते हैं कि हमने जब मेडिकेशन हम करते हैं, जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जो हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो कुछ टाइम के लिए ये लाउडनेस जो हमारे टिनाइटस की है, आवाज़ है, वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम मेडिकेशन जो है वो छोड़ते हैं या सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद दोबारा ये उसी लाउडनेस पे हमें फ़ील होना शुरू हो जाता है। और तीसरा फीडबैक ये मिलता है कि अगर टिनाइटस पुराना है और उसके बाद उन्होंने 3-4 साल बाद, या समटाइम ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिले हैं जो 8 साल 10 साल तक इसको पालने के बाद ट्रीटमेंट के लिए निकलते हैं, तो मेडिसन से उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ताकि ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से ये रिकमेंडेशन होती है पेशेंट के लिए कि वो टिनाइटस मास्कर डिवाइस, जो कि आला समात की तरह दिखती है, बहुत छोटी सी होती है, कान के अंदर लगा सकते हैं, जो सामने और पीछे से दिखाई नहीं देती, वो लगाया जाता है पेशेंट को। ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से वो रिकमेंड किया जाता है, लगाया जाता है। उससे ये होता है कि पेशेंट को ऑन द फिटिंग स्पॉट जैसे ही वो लगाया जाता है तो काफ़ी हद तक उसको 70-80% तक रिलीफ मिल जाता है। और जड़ से ख़त्म होने में ये एक टाइम लेता है और उसका एक पूरा प्रोसीजर है जो पेशेंट को हर एक पेशेंट का चूँकि लाउडनेस डिफरेंस है, फ्रिक्वेंसी इसका डिफरेंस होता है, तो उनके लिए डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं। तो आप से ये कहूँगा मैं
कि अगर आपकी फैमिली में किसी को या आपको कानों में शोर सुनाई देता है और आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मुआयना करवाना चाहते हैं या फर्दर इसकी रिकमेंडेशंस लेना चाहते हैं, तो साथ दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करके नेशनल सीमेंस हेयरिंग सेंटर में आ सकते हैं अपना टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके, ताकि आपको वेट भी ना करना पड़े। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप अपना मुआयना करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं और आगे फर्दर रिकमेंडेशंस ले सकते हैं।